बात है। दूसरा शेख साहब का जो दो चार जुमले हैं कि राबते जारी हैं, जब जिन लोगों को राबतों का सलीका या तरीका आता है या जिनको बात करने का तरीका या सलीका आता है वो बातचीत कर रहे हैं। और उनका यह भी कहना था कि अपोजिशन भी धरने नहीं देगी और मौलाना साहब भी धरने में नहीं जाएगा। अब अगर मौलाना साहब धरने में नहीं जाते फिर तो सूरत-ए-हाल ही बदल जाती है, और अगर मौलाना साहब धरने में जाते हैं तो फिर जनाब स्पीकर दो रास्ते हैं। पहला जो तरीके इंसाफ का अपना है, मौलाना को आने दें, कम से कम 126 दिन डी चौक पर वो बैठें, हल्की फुल्की अफसरों को फेंटियां लगाएं, धमकियां बढ़के दें, सिविल नाफरमानी करें। ये एक। दूसरा रास्ता 2014 में जो नवाज शरीफ और मौलाना साहब ने हमें कौम को बताया था कि कानून के अंदर रहते हुए मार्च धरने वालों को सबक सिखाया जाए, मार्च धरने वालों पर आर्टिकल 6 लगाया जाए, बगावत के मुकदमे कायम किए जाएं, धांधली के सबूत हो तो पार्लियामेंट में पेश किए जाएं, सड़कों पर फैसले गैर आईनी होते हैं, ये जमहूरियत पार्लियामेंट निजाम के खिलाफ साजिश है, और साजिशियों को जेलों में बंद किया जाए। ये है, ये जनाब अली दो तरीके हैं। एक मौलाना साहब ने सिखाया था और उनके मुरब्बी जनाब नवाज शरीफ साहब, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने वोट को इज्जत दो पार्ट 2 रिलीज कर दी है कोट लखपत जेल से, इस कौम को मुबारक हो। वोट को इज्जत दो पार्ट 2 1 की शानदार खुशखुशी कारकर्दगी के बाद अब वोट को इज्जत दो पार्ट 2 आ गई है मार्केट में। तो इसलिए दोनों तरीके हैं, या शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मौलाना की मान लें या इमरान खान साहब की मान। हुकूमत की सहूलत के लिए जो ठीक है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि जाली, बेईमान और फनकार दानश्वर वोट को इज्जत दो का मतलब क्या जाने। इन्हें ना जमहूरियत की जे का पता है, ना ही इन्हें जमहूरियत पसंद है, बल्कि ये कहा जाए कि जमहूरियत की जड़ काटने वालों में से है। वोट को इज्जत दो का नारा नवाज शरीफ का नारा नहीं है। हर जमहूरियत पसंद इस बात पर बिलीव करता है कि वोट को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, इज्जत मिलनी चाहिए। अवाम जिसको वोट दें उसको इक़्तिदार का हक मिलना चाहिए। अगर वो जीत जाता है तो हुकूमत बना सकता है। तो क्यों इस बात की तकलीफ हो रही है कि फिर से वोट को इज्जत दो की बात की जा रही है। वोट को हर दौर में रुसवा, जलील और ख्वार किया जाता है। ये मेरा और आपका वोट होता है, अवाम का वोट होता है, और अवाम वोटों से अपने लिए अपनी मर्जी की हुकूमत लेके आते हैं। जमहूरियत की कदर तो उनको है जिन्होंने जमहूरियत के लिए जद्दोजहद की है, आमरीत का मुकाबला किया है। लेकिन हर दौर में जमहूरियत, सियासतदान और वोटर तीनों को बदनाम किया जाता है। कहा जाता है जमहूरियत ने हमें क्या दिया। दूसरा, सियासतदान चोर है, डाकू है, और वोटर वो बेचारा कभी यूथिया है, कभी पटवारी है, कभी जाला है, कभी मतवाला है, और कभी इंतहा पसंद है, और कभी कुछ और है। सारी बदनामी जमहूरियत के खाते में डालकर उसकी आड़ में जो कुछ किया जाता है, सिर्फ उसको बचाने के लिए किराए के दानिश्वर जमहूरियत और वोट का मजाक उड़ाते हैं।